शांति। जगत नियंता परमात्मा जगत का उद्धार करने संगम युग पर इस धरा पर आते हैं और अपने रूहानी ज्ञान से, रूहानी प्रेम से, रूहानी शक्ति से, रूहानी आनंद से जगत की आत्माओं को भरपूर करते हैं, जो संगम पर उनके सानिध्य में आते हैं। तो रोज बाबा हमें रूहानी ज्ञान दे रहे हैं। रोज की सुबह की मुरली क्या है? बाबा हमें रूहानी ज्ञान दे रहे हैं। उस मुरली में प्रायः शास्त्रों के कुछ कुछ पात्रों का वर्णन आ जाता है। कभी बाबा कहते मैं अहिल्याओं का उद्धार करने आता हूँ, और कभी बाबा कहते हैं मैं कुब्जाओं का उद्धार करने आता हूँ। और ये बात किसके सामने कह रहे हैं बाबा? अपने बच्चों के सामने कह रहे हैं। तो जब बच्चों के सामने बाबा कहता है कि मैं अहिल्याओं का उद्धार करने आता हूँ, कुब्जाओं का उद्धार करने आता हूँ, तो वो अहिल्या, वो कुब्जा कौन है? हाँ, हम बच्चे हैं। हम कुब्जा का नाम सुना है? क्या है उसका रोल? क्या है उसकी कहानी? बाबा हमेशा मुरली में कहते हैं कृष्ण और कंस, राम और रावण, इन दोनों की आपस में राशि नहीं मिलती है ना। राम को रावण नहीं पसंद है और रावण को राम नहीं पसंद है। कृष्ण को कंस नहीं पसंद है और कंस को कृष्ण नहीं पसंद है। तो देखो, संगम पर बाबा आते हैं और हम आत्माओं को जगाते हैं और कहते हैं कि तुमको मैं रावण की जंजीरों से छुड़ाने आता हूँ। ऐसे ही कहते हैं ना। तो हमारे ऊपर बाबा मेहनत कर रहे हैं कि हमारे अंदर रावण माना जो देह अभिमान और उसके कारण उत्पन्न विकार हैं, उससे जो हम ग्रसित हो गए हैं, जिस कारण से जो आत्मा के ओरिजिनल क्वालिटीज़ हैं, जो गुण हैं, जो संस्कार हैं, जो आज भी मेरे पास ही है, परंतु उन विकारों के आवरण के कारण से हम उसको अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। और इसलिए बाबा कहता है मैं तुम्हें रावण से मुक्त करने के लिए आया हूँ। तो जब बाबा संगम पर हमें रावण से मुक्त कर देते हैं, जैसे कहा भट्टी का, हमारा लक्ष्य ही है चलो संपन्नता की ओर। संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है। 100% बैटरी को चार्ज करना है। आत्मा को 100% विकारों से मुक्त करना है। और जब वो हमारी स्थिति बनेगी, ब्राह्मण सो फरिश्ता जैसे ब्रह्मा बाबा बने, तो फिर धरती पर पाँव नहीं टिकेंगे, है ना। और इसलिए ब्रह्मा बाबा भौतिक देह छोड़कर ऊपर चले गए। लेकिन चूंकि सारे बच्चे तैयार नहीं हुए हैं,
तो परम धाम के गेट भी नहीं खुले हैं, और इसलिए बीच में ही हमारा इंतजार कर रहे हैं। न नीचे है न एकदम ऊपर है, बीच वाले में इंतजार कर रहे हैं, ताकि मेरे बच्चे भी ऐसे बन जाए तो सबको साथ लेकर परम धाम, शिव बाबा सबको साथ लेकर परम धाम ले जाएंगे हमको। और फिर जब परम धाम से हम नीचे उतरेंगे तो कैसे होंगे हम? अभी तो बाबा आकर के हमें आत्म जागृति, जो हम भूल गए कि हम आत्मा है, उसकी हमें जागृति दिलाते हैं। कौन हूँ मैं, कहाँ से आया हूँ, किसका हूँ, ये सब हम भूल गए थे। तो ये सब हमें पुनः वो याद दिलाता है, और वो याद दिला के हमसे पुरुषार्थ करवाता है। और पुरुषार्थ के नाम पर हम जो बॉडी कॉन्शियस वाले जीवन जीते थे, उसमें से निकलकर सोल कॉन्शियस वाले जीवन जीना आरंभ करते हैं, और साथ साथ गॉड कॉन्शियस। क्योंकि सिर्फ सोल कॉन्शियस से भी जीवन नहीं बनेगी, क्योंकि सोल कॉन्शियस होंगे तो परमात्मा सुप्रीम सोल से कनेक्ट हो पाएंगे। और इसलिए बेसिक चीज है कि तुम सोल बनो। हाँ, टावर ऑफ पीस पे भी क्या लिखा है? पहले खुद को आत्मा समझो, आत्मा समझकर मुझ पिता परमात्मा को याद करो। तो यहाँ पे हम अपने आप को आत्मा समझते हैं, और आत्मा समझकर पिता परमात्मा को याद करते हैं। और फिर बैटरी हमारी चार्ज होती रहती है। जिस दिन चार्ज हो जाती है, सभी तैयार हो जाते हैं, शिव बाबा लेके जाते हैं। तो यहाँ पे हमारी दोनों कॉन्शियस है, सोल कॉन्शियस भी है और सुप्रीम सोल कॉन्शियस भी है। और बॉडी कॉन्शियस में भी झूला लगाते हैं, है ना। लेकिन जब परमधाम में विश्राम करके पूरा हो जाएगा, बाबा कहते हर एक के विश्राम का समय भी अपना अपना होगा। तो फिर विश्राम करके जब नीचे आएंगे पुनः सतयुगी दुनिया में, स्वर्ग में, तो हमारी कॉन्शियस कौन सी होगी वहाँ पे? यहाँ तो संगम पर सोल कॉन्शियस, सुप्रीम सोल कॉन्शियस, और बीच बीच में बॉडी कॉन्शियस भी है ना, झूले झूलते रहते हैं ना हम। वहाँ पे कौन सी कॉन्शियस में जिएंगे हम सभी? वहाँ हमारी होगी सोल कॉन्शियस। यहाँ जो हम एफर्ट्स कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं अपने आप को सोल समझने की, वहाँ एफर्ट नहीं है, नेचुरल है। तो बाबा कहते 2 युगों तक तुम सोल कॉन्शियस वाले जीवन जिएंगे। फिर 2 युग के बाद कौन सी वाली कॉन्शियस हो जाएगी? फिर हो जाएगी हमारी बॉडी कॉन्शियस वाली जीवन। और जिसको ही बाबा ने कहा कि तुम रावण की कैद में आ जाते हो। जब सोल कॉन्शियस थे तो कैद नहीं था, लेकिन जब बॉडी कॉन्शियस में आ गए तो रावण की कैद हो गई, या कंस की कैद हो गई, है ना। तो परमात्मा जो कहते हैं कि मैं उद्धार करने आता हूँ, तो क्या उद्धार करने आता है? कि उसको पता है कि ये वही आत्माएं हैं जो 100% प्योर थी। जैसे एक छोटा बच्चा, सुबह माँ बाप उसको नहलाते, धुलाते, खिलाते, पिलाते, अच्छे से वस्त्र पहनाते, और चूंकि उसका वर्क फील्ड खेल का मैदान है तो भेज देते, जाओ बेटा खेलो। खेला, मिट्टी आदि लगी, चोट लगी, नाक भी बहा,
और जब आया घर पे, नाक बह रही है, यूं नहीं बच्चे करते हैं वो सब गंदा सा उसका रूप है। और समझो उस समय कोई आपके यहाँ आया है, अरे रे रे कितना गंदा है, माँ कहेगी नहीं ये तो मेरा सोना बेटा है, ये तो सिर्फ खेलने गया था ना, ये तो थोड़ी इसको सर्दी हो गई है ना, इसलिए ऐसा, वरना तो सोना बेटा है मेरा। क्यों? क्योंकि उसके आँखों के सामने वो वाली छवि है जब उसने सुबह उसको तैयार करके भेजा था। हालांकि इस समय नहीं है, दूसरा व्यक्ति तो उसकी जो हालत देख रहा है उसका वर्णन कर रहा है, छी 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 शेमड़ा, नाक बह रही है, कितना गंदा, पर माँ को कबूल नहीं है। माँ कहती नहीं नहीं नहीं, ये तो खेलने गया था, थोड़ी सर्दी लग गई, रोया है तो इसलिए ऐसा है, वरना तो मेरा बेटा तो सोना बेटा है। ऐसे ही परमात्मा भी जब आते हैं तो हम भले पतित हो चुके हैं, लेकिन उसके देखने का जो नजरिया है वो वाला नजरिया है कि मेरे घर से जब ये बच्चे निकले थे तो ठीक मेरे जैसे थे, मेरी ही जैसे कि ट्रू कॉपी थे, वो उसको पता है और इसीलिए ऊंचे स्वमान से देखता है। तो कैसे उद्धार करता है वो बात चल रही है। तो बात है कि कुब्जा का उद्धार कैसे किया उसने। तो कुब्जा की कहानी क्या है कि कुब्जा कौन है? कंस की दासी है, कंस की दासी है। और दासी भी राजाओं की वैरायटी होती है ना। तो ये कौन सी वाली दासी है? चंदन लगाने वाली, परफ्यूम लगाने वाली, ऑयल लगाने वाली, ऑइंटमेंट लगाने वाली, उपटन लगाने वाली, कॉस्मेटिक्स लगाने वाली, जिसको कहेंगे ब्यूटी पार्लर वाली हाँ, यही कहेंगे, वही काम हो रहा है ना ब्यूटी पार्लर में। तो चलो ब्यूटी पार्लर में तो और भी होता है मसाजिंग और वो, परंतु उसका काम उतना ही था, कॉस्मेटिक्स वाला, ठीक है। अब ये जो दासी है उसका वर्णन क्या है कि ये जो दासी है, ये जो कुब्जा है, जो कंस की दासी है, वो एक युवती है, यंग लेडी है वो, और साथ साथ उसका फेस जो है अट्रैक्टिव है, आकर्षक है, चार्मिंग, प्लीजिंग। लेकिन तीसरी विशेषता क्या है उसकी कि कुबड़ निकली है और त्रिवक्र है, शरीर में त्रिवक्र है। डेफिनेटली जब कुबड़ निकलेगी तो त्रिवक्र दिखाई देगा। कुबड़ माना पीठ अंदर चली जाए, तो जैसे व्यक्ति एक खड़ा है तो यूँ झुक जाएगा ना कुबड़, तो झुकेगा तो फेस से तो हमको सामने देखना होता है ना। तो अब झुकी है वो, कुबड़ चूंकि निकली है, उसको किसी को देखना है तो यूं करेगी ना वो। तो ये वक्र एक दिखेगा, दूसरा वक्र ये, और तीसरा कमर वाला, जिसके कारण कहा कि त्रिवक्रा। तो मथुरा में कंस रहता है और कृष्ण कहाँ है उस समय? वृंदावन में। हालांकि कृष्ण का जन्म मथुरा की जेल में ही हुआ है, लेकिन जेल जब पैदा हुआ है वहाँ जेल से निकलकर नंद बाबा के घर लेके गए हैं मथुरा से बाहर, और वहीं उसका बालपना बीता है। और कंस को चूंकि वो भविष्यवाणी, वो आकाशवाणी ध्यान पर है कि मेरी ही बहन का बेटा 8वां मेरा हत्यारा होगा। और इसलिए एक एक करके कैसे, क्यों उसने जेल में डाला अपनी बहन को, बहनोई को, वो सारा डिटेल में नहीं जाएंगे, वो सब आप सबको पता है।
हम सिर्फ कुब्जा उद्धार को लेंगे तो वहीं फोकस करेंगे, क्योंकि समय के अनुसार चलना है हमें। तो कंस सबको तो मार देता है, लेकिन उसको पता चलता है कि तेरा बेटा तो तुझे मारने वाला तो कहीं पल रहा है। और जब उसको ये पता चल गया कि वो कृष्ण जो वृंदावन में जो नंद बाबा के घर में पल रहा है, डाउट जब वहाँ उसको हो गया, तो उसको किसी तरीके से पॉलिटिकल वे से क्या किया, अपने मिनिस्टर अक्रूर को भेजा कि उसको यहाँ लेकर आओ। लक्ष्य था उसको मारना है, लेकिन बाहर शो नहीं करना है। बाहर तो क्या शो करना है, मैं तो तेरा प्रिय मामा हूँ, हाँ, तुझे देखना चाहता हूँ, हाँ, तेरे से प्यार भरी बातें, तेरे साथ उठना बैठना चाहता हूँ, तू आके मेरी मथुरा नगरी का दर्शन कर। तो अक्रूर जी आखिर जाते हैं और आखिर मथुरा में कृष्ण अपने बलराम भाई के साथ और सखाओं के साथ नंद बाबा के साथ आते हैं। शाम को पहुंचते हैं और अगले दिन, बच्चे हैं ना भी छोटे, 11 वर्ष की उम्र है लगभग, और पहली बार आ रहा है मथुरा में, वो स्थान जहाँ की जेल में मेरा जन्म हुआ है ना, जहाँ मेरे मामा ने मुझे बुलाया है। तो बच्चों को नगर भ्रमण करने की इच्छा होती है ना, बच्चों को क्या, आप चाहे आबू दर्श भट्टी करने आए, इच्छा नहीं होती थोड़ा यहाँ जाके आए, थोड़ा वहाँ जाके आए, टूरिज्म है ना। तो ये भी क्या करते हैं, सुबह में शाम को पहुँचे हैं, रात को विश्राम करके सुबह मामा के पास तो जाना ही है, लेकिन सुबह सुबह निकलते हैं नगर भ्रमण करने। और उस नगर भ्रमण करते करते एक धोबी भी मिलता है, एक माली भी मिलता है, और ये कुब्जा भी मिलती है। कि जिस कुब्जा का वर्णन क्या है कि युवती है, अट्रैक्टिव फेस है, लेकिन कुबड़ निकला हुआ है, 3 वक्र है। तो नगर भ्रमण कर रहे हैं, मतलब रास्ते से गुजर रहे हैं, और नगर में तो लोग होते ही हैं, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। और चूंकि कुब्जा कुबड़ निकली हुई है, तो उसका कोई सम्मान नहीं करते थे, न ही कंस को भी उसका सम्मान था। कंस तो उसको सिर्फ और सिर्फ उस उबटन से मतलब था उसको, कि ये उबटन पहुंचाती है, चंदन पहुंचाती है बेस्ट क्वालिटी का, उसके लिए ही उसको उसकी चाहत थी, बाकी कुब्जा से उसको कोई मतलब नहीं था। तो नगर वाले भी जैसे होते हैं, छोटे बच्चे आदि सब क्या करते हैं, चिढ़ाते हैं। तो सम्मान की दृष्टि से उसे कोई नहीं देखता था, और इसलिए वो क्या करती थी, जहाँ ज़्यादा रश है वहाँ से बचकर थोड़ा अलग वाले रास्ते से, जैसे इस साइड से मैं जा रही हूँ और इस तरफ बहुत सारे लोग हैं और इस तरफ नहीं है, तो क्या करेंगे हम चाहते कि हमसे कोई ज़्यादा छेड़छाड़ न करे, तो हम क्या करेंगे, तो वो भी थोड़ा दूसरे साइड पे है। लेकिन कृष्ण की नज़र उस पर पड़ती है, चल इस साइड रहे हैं बलराम के साथ, सखाओं के साथ, और इधर जो कुब्जा है उस पे नज़र पड़ती है। मुलाकात तो धोबी से भी होती है, माली मतलब वो फूल वाले से भी होती है, और इस पर भी पड़ती है नज़र। और जब इस पर नज़र पड़ती है तो जैसे कहा कि फेस अट्रैक्टिव है, युवती है, और चूंकि कुबड़ निकला है, तो दूर से अगर ऐसे व्यक्ति को आप देखेंगे तो आपको उसका पूरा शरीर नहीं दिखकर सिर्फ फेस ही दिखेगा, क्योंकि उस प्रकार के वक्र है ना उसको, तो बाकी का शरीर आपको नहीं दिखेगा, सिर्फ क्या दिखाई पड़ेगा, फेस। और फेस तो अट्रैक्टिव था ही उसका। तो कृष्ण की उस पर नजर पड़ती है और वो उसकी तरफ आते हैं
और उसको पूछते हैं, और पूछने से पहले उसको एड्रेस करते हैं, और एड्रेस करने के लिए जो वर्ड उठाते हैं, वो वर्ड, वो शब्द उसने जीवन में पहले कभी नहीं सुना अपने प्रति। उसको कहते हैं, ओ सुंदरी, तुम कौन हो? इसको झटका लगता है। सुंदरी? आज दिन तक मुझे किसी ने सुंदरी नहीं कहा। सब तो मुझे चिढ़ाते रहते हैं, कुब्जा ये वो बोल के। उसको तो अपना नाम भी नहीं पता है। ये तो उसकी कुबड़ निकली है इसलिए कुब्जा है। ये तो उसके 3 वक्र है इसलिए त्रिवक्र है। नाम क्या उसको वो भी नहीं पता है। इतना उस नाम से लोगों ने उसको ये कर दिया कि ओरिजिनल नाम क्या है वो भी नहीं पता है। तो इसको लगता है जैसे कोई मुझ पर टॉन्ट कर रहा है। तो आपको क्या लगता है, श्री कृष्ण जो भगवान के रूप में दिखाया गया है, क्या वो उस पर टॉन्ट कर रहा है? हाँ, क्योंकि श्री कृष्ण अर्थात भगवान के रूप में दिखाया। जैसे हम भी जब बाबा के बने, अर्थात सेंटर पे आए, या ज्ञान, कईयों ने घर बैठे ज्ञान सुना, कईयों ने गीता पाठशाला में सुना, कईयों ने कहाँ सेंटर पे आके, मतलब जब भी पहली रूबरू मुलाकात ज्ञान से हुई, वो ज्ञान देने वाला कोई भी निमित्त बना होगा, ठीक है। तो उस ज्ञान के दौरान क्या कहा जा रहा है? तुम तो हो ही पवित्र, तुम तो हो ही शांत। और हमारा मन अंदर से क्या बोलता है? मैं शांत हूं, इतनी तो अशांति मन में भरी पड़ी है। होता है नहीं होता है? लेकिन फिर भी सामने वाला हमें क्या कहता है, ज्ञान देने वाला? तुम तो हो ही शांत स्वरूप, तुम तो हो ही पवित्र स्वरूप। तो जब वो समझाता है, तब उसके बाद हम एक्सेप्ट करते हैं। पहली बार में तो अंदर में खलबली मच जाती है। और कई बार हमने देखा है, सेवा केंद्र पर भाई बहनें आते हैं, क्योंकि दुनिया में जैसे कहा कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो है ही, तो सारे प्रयास करने के बाद भी जब सफलता नहीं मिलती है, तो फिर कहते चलो एक बार ब्रह्मा कुमारियों के लिए भी सुना है कि वहाँ जाने से शांति मिलती है, तो चलो वहाँ भी जाके आके देख लेते हैं। वहाँ का मेडिटेशन करो और मन को शांति मिल जाती है। तो आता है उस लक्ष्य से कि बहन जी हमें मेडिटेशन कराएगी और हम शांति की फीलिंग करेंगे। बहन जी तो उसको लेसन देती है। वो कहते हैं बहन जी मुझे लेसन नहीं चाहिए, मुझे मेडिटेशन कराओ, शांति की अनुभूति। तो कहती मैं वही तो लेसन दे रही हूँ कि आप हो ही शांत स्वरूप, और आपको अभी इसको मेडिटेशन माना, पहले इसको समझना है कि मैं कौन हूँ, और जो हो उसको फिर रियलाइज करके पूरे विश्वास के साथ अपने आप को ये बात कहनी है, उस स्वरूप में आना है। तो वो वाइब्रेशन फैलेंगे और वो अनुभूति आपको होगी। तो कुब्जा को भी पहले तो लगता है कि मुझ पर टॉन्ट किया जा रहा है आज दिन तक। हालांकि कुब्जा को सुंदरी किसी ने कहा नहीं, जैसे हमको किसी ने ये नहीं कहा था तुम शांत स्वरूप हो, पवित्र स्वरूप हो। हम तो उसकी भटक थी हमको पाने की, लेकिन चाहना तो यही थी ना कि मैं शांत स्वरूप बनूं, चाहना तो यही थी ना कि प्रेम स्वरूप बनूं। ऐसे इसकी भी चाहना तो यही थी कि मैं सुंदरी हूं। समझ में आ रही बात? सुंदरी किसी ने कहा नहीं, अचानक किसी ने कहा तो लगा टांट है, लेकिन चाहना भीतर की क्या थी कि लोग मुझे ऐसा ना कहकर ऐसा कहना चाहिए, है ना। तो उसके मन में भी चूंकि चाहत तो थी ना, तो एक तरफ से टॉन्ट भी लगा। लेकिन फिर श्री कृष्ण जिस तरीके से अपनी दृष्टि उस पर डाल रहे हैं,
जिस तरीके से उसके साथ वार्तालाप कर रहे हैं, वो जो वाइब्रेशंस वो फील कर रही है, उसमें उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। वो जो उसको पहले क्षण में लगा कि कोई जो इतने लोग जो मुझे टॉन्ट करते, उसमें और एक नया व्यक्ति आ गया मुझे टॉन्ट करने वाला, लेकिन वहां से जो उसको वाइब्रेशन आ रहे हैं, जो फीलिंग उसको महसूस हो रही है उसके वार्तालाप से, उसका हृदय परिवर्तन होता है। और वो जो उससे प्रश्न पूछा, तुम कौन हो, तो बताया मैं दासी हूं, कंस की दासी। ये कहा ये क्या है तुम्हारे हाथ में? कहा ये चंदन है, ये उपटन है। किसके लिए है? कंस के लिए है। तो कृष्ण कहता है ये उपटन, ये चंदन हमें भी दो ना। किसको कह रहा है? किसको कह रहा है? किसको कह रहा है? कुब्जा को, दासी को। किसकी दासी है? एक राजा की दासी है। कौन से राजा की दासी है? जिसकी क्रूरता फेमस है। अगर आपको कोई सामान है हाथ में जो आपको किसी निमित्त के पास पहुंचाना जरूरी है, और आपसे मैं मांगनी कर दूं, दोगे मुझे? दोगे? क्यों? मैं भी तो मांग रही हूं। हाँ, मैं मांगूंगी तो नहीं दूंगी। क्यों? क्योंकि ये किसी इम्पोर्टेंट व्यक्ति के लिए है, और इसलिए मैं आपको नहीं दे सकती हूं। लेकिन अगर आपको पता चल जाए ये मांगने वाला उसी का ही एजेंट है, उसके ही थ्रू इधर मैसेज आया और इसलिए मांगा जा रहा है, तो क्या करोगे? दे देंगे? तब तो दे देंगे ना। इस कुब्जा का भी कहते हैं ना, भगवान क्या देखता है? तुम्हारी भौतिकता नहीं देखता है भगवान, तुम्हारी भावना को देखता है। क्यों भगवान ने हमको चुना? हमसे इंटेलिजेंट, बुद्धिवान, साइंटिस्ट, एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोनॉट, क्या क्या विशेषताओं वाले लोग नहीं भरे पड़े हैं। हम भोले भालों को क्यों चुना भगवान ने? भावना देखिए। लोग प्रश्न उठाते हैं, ये जो मतलब ब्रह्मा बाबा पहले क्या थे? दादा लेखराज। ये क्यों ब्रह्मा बना है? लोग प्रश्न करते हैं ना। तो बाबा क्या कहता है? क्योंकि ये वही आत्मा है जो सतयुग का पहला प्रिंस है। ये वही कल्प पहले वाली आत्मा है जो कल्प पहले भी जो भगवान का रथ बना है। कुछ विशेषता है, ऐसे ही किसी पर भगवान उसमें थोड़ी प्रवेश हो गया। वो कल्प पहले वाला रथ है उसका, वही फर्स्ट प्रिंस बनने वाला है। ऐसे हमको भी चुना तो किस आधार से चुना? ये वही 5000 वर्ष पहले वाली वो आत्माएं हैं जिन्होंने मुझ पर समर्पण किया था, जिन्होंने दुनिया को एक साइड रखा और मेरी बातों को स्वीकार किया था। ऐसे ही जो कहा कि धोबी भी पहले मिला था, पर धोबी ने नहीं माना था उसकी बात, उसने कपड़े मांगे थे, उससे नहीं दिया क्योंकि शायद उसने पहचाना नहीं। लेकिन जब कुब्जा से मांगा, उसको पता है मैं कहाँ खड़ी हूं। कंस के महल के सामने ही थे, कोई बहुत दूर नहीं थे, नगर में ही तो है ना उसके। और वहां रहकर ये चीज जिसकी है उसकी परवाह किए बिना
मैं इस यंग छोकरे को देने जा रही हूँ। यंग है ना वो भी छोकरा, चार्मिंग है वो भी, ये खुद भी यंग है, और वो मांग रहा है और उसको देने के लिए कहा ना, पहले पिघली है, पहले तो आया मन में, लेकिन अंदर में उसने रियलाइज कर लिया कि जैसे भक्ति में भी हम भगवान का स्पष्ट ज्ञान नहीं है, लेकिन भगवान को याद जरूर कर रहे हैं। और इसीलिए जब ब्रह्मा कुमारी इसमें आए, ज्ञान का थोड़ा स्पष्टीकरण हुआ, दिल ने कहा इसको ही तो हम याद कर रहे थे, हमारी खोज जब यहाँ पूरी हुई, उसको भी ये एहसास हुआ, ये वही तो है जिसको मैं याद करती रहती हूँ। और इस कारण से कंस की परवाह किए बिना जो मलहम, जो ऑइंटमेंट, जो उपटन, जो चंदन कंस की सेवा के लिए है, उसको न देकर, उसकी परवाह किए बिना कृष्ण को दे दिया। और उसने क्या कहा कृष्ण ने? मुझे दो, मांगा है, क्योंकि वहां वो उपटन लगाती है उसको जाके, कहा मुझे भी लगाओ। उसको लगाया, अर्थात उसको स्पर्श किया। किसको स्पर्श किया? रियलाइज किया है उसने, अभी वो देह भान में नहीं है, परमात्मा को स्पर्श किया है, क्योंकि रियलाइज कर लिया है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, कुब्जा कौन है, कंस कौन है और कृष्ण कौन है। कुब्जा है हमारी मन बुद्धि, कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है। ये सब समझाने के लिए सब रूपक तैयार करने पड़ते हैं, क्योंकि मन बुद्धि दिख रहा थोड़ी है किसी को, इतनी सूक्ष्म चीजें समझेंगी कैसे। कुब्जा है हमारी मन बुद्धि, जो भगवान संगम पर आकर कहता है कि मैं पहली पहली गिफ्ट क्या देता हूँ? दिव्य बुद्धि। पहले दिन का लेसन था आपका क्लास, दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि देता हूं आके। तो जो मन बुद्धि उस दिव्यता के अभाव में थे, रूहानियत के अभाव में थे, अर्थात मन बुद्धि भौतिकवादी थे, मटेरियलिस्टिक इंटेलिजेंस है हमारी, हमें इस दुनिया का ज्ञान है, पर मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, किसकी हूँ, ये ज्ञान कहाँ था? जब तक भगवान नहीं मिले ये थोड़ी पता चला। वो जानकारी मात्र के लिए एक लाइन थी, हाँ हम आत्मा है, बोलते हैं सब लोग आत्मा होती है, शरीर किसी ने छोड़ा, हाँ आत्मा चली गई शरीर, इतना ही था ना, डिटेल तो कुछ भी नहीं पता था ना। तो कुब्जा हमारी मन बुद्धि है, जो दिव्यता और रूहानियत के अभाव में, रावण के प्रभाव में कुबड़ निकल के आया है, कंस के प्रभाव में। कुबड़ निकलना मतलब क्या? कंस है बॉडी कॉन्शियसनेस, कंस है बॉडी कॉन्शियसनेस, कुब्जा है मन बुद्धि। जैसे तभी मैंने कहा कि अभी हम सोल कॉन्शियस भगवान आके बना रहा है, इसकी रिजल्ट आने वाले 2 युगों में हम नेचुरल सोल कॉन्शियस रहेंगे। लेकिन फिर जैसे ही रावण राज्य शुरू होगा, जैसे ही कंस राज्य शुरू होगा, हमारे मन बुद्धि की डिविनिटी, दिव्यता, रूहानियत खत्म हो जाएगी, हम बॉडी कॉन्शियस हो जाएंगे। और जैसे ही बॉडी कॉन्शियस हम होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार धीरे धीरे हमारे भीतर वास करना आरंभ करते हैं। और उस काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के वशीभूत
हमारे मन में गांठें बनती जाती है, बनती है। आज भी संबंधों में गांठें हैं। किस आधार पे? इसने ऐसा नहीं किया, गुस्सा आया, गांठ बांध के रखी। उसने ऐसा नहीं किया, मैं उससे प्यार से बात नहीं करूंगी। ये सब क्या है? गांठें हैं। क्योंकि बुद्धि कौन सी है? भौतिकवादी। मैं देह के रूप में देख रही हूं, मैं ये रूह के रूप में नहीं देख रही हूं अगले व्यक्ति को। समझ में आ रही ना बात? और इसलिए हमारी गांठें बनती गई, गांठें बनती गई। कुटिलता, जो मन में सरलता थी, जो स्वच्छता थी, उस सरलता ने कुटिलता का स्थान ले लिया। जो स्वच्छता थी, उसने अपवित्रता, अस्वच्छता का स्थान ले लिया। आज भी शरीर में कुछ गांठें होती है तो क्या कहते हैं? कुछ अननेसेसरी जमाव हो गया है वहां पे। यही है ना? तो मन बुद्धि में भी तो अननेसेसरी जमा हो गया है ना। मैं ये बात तो कभी नहीं भूलूंगी, उसने मेरे साथ ऐसा किया है, इस जन्म तो क्या 7 जन्म तक याद रखूंगी, मैं बदला लूंगी इसका। तो ये है मन बुद्धि जिसमें गांठें ही गांठें। वहां तो फिर भी त्रिवक्र दिखाए। कितनी गांठें होंगी हमारे अंदर में? कितने वक्र होंगे हमारे अंदर में? उसी कुटिलता के वश तो हम बाहर से सबको दिखाई पड़ते हैं कि हम किसी का भला सोच रहे हैं। वो तो बाद में पता चलता है, ये व्यक्ति जो मुझे लगता था मेरा भला कर रहा है, ये तो मेरे ही पीछे हाथ धो के लगा था। वो तो बाद में ओपन होता है रहस्य। होता है नहीं होता है? इतने कुटिल। तो कुब्जा उसका प्रतीक है। कंस बॉडी कॉन्शियसनेस में ही तो हमारे मन बुद्धि, और फिर हम उसकी दासी हूं मैं। कुब्जा उसकी दासी है। अर्थात जब तक हमारी मन बुद्धि इन 5 विकारों का पोषण करती रहेगी, तब तक हमारी कुबड़ ज्यादा निकलती रहेगी, वक्र बढ़ते ही जाएंगे और हमारे जीवन में सफरिंग्स, हमारा जीवन सम्मानित नहीं रहेगा। और ऐसे में भगवान हमारे जीवन में आते हैं किसी ब्रह्मा कुमारी ब्रह्मा कुमार को भेजकर, है ना। डायरेक्ट तो हमारे पास नहीं आया, डायरेक्ट तो ब्रह्मा बाबा के पास आया, है ना। किसी के थ्रू भगवान हमारे जीवन में आते हैं, वो ज्ञान हमें सुनाते हैं और हमको रियलाइज होता है सचमुच मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूँ। सचमुच मैंने ही सच्चे ज्ञान के अभाव में बहुत वैर वैमनस्य अहंकार आदि पाल के रखा है और यही मेरे टेंशन का कारण है, यही मेरे बेचैनी का कारण है। रियलाइज होता है नहीं होता है ज्ञान में आने के बाद। तो भगवान भी कहा कि, तो बात यहाँ पर है कि कंस के महल के सामने है, कंस की नगरी में है, कंस के लिए उबटन है, क्या वो उसको देने के लिए तैयार है? जो बाबा कहता है ना कि भक्ति में तुमने मुझे बहुत पुकारा पुकारा और अब जब बोला भी तुम पतित पावन आओ, और जब मैं आकर कहता हूँ कि ये पतितपना छोड़ो, तो हम कहते नहीं समाज वाले क्या बोलेंगे। मैं कहता हूँ शुद्ध अन्न, घर में लोग क्या बोलेंगे, हम लोग अछूत है क्या, हमारा क्यों नहीं खा रहे हैं, ये सब कैसे फेस करेंगे। तो हमें परवाह किसकी है? उसी दुनिया की जिस दुनिया ने हमको कुब्जा बनाया है, जिस दुनिया के साथ रहकर हमारा बॉडी कॉन्शियसनेस बढ़ा है, सफरिंग्स बढ़ी है। भगवान आने के बाद भी अगर उसकी ही परवाह करेंगे तो उद्धार नहीं होगा। इसका उद्धार कब हुआ है? उसने अब समझ लिया है ये बॉडी कंस की सेवा, माना बॉडी कॉन्शियसनेस की सेवा कर रही हूँ मैं,
और उसकी सेवा करते करते मेरी क्या हालत हुई है, और इसलिए उसकी मुझे कोई परवाह नहीं करनी है। ये जो भगवान मुझे सोल कॉन्शियस का पाठ पढ़ाकर मुझे सोल के गुणों में स्टेबलाइज करके मेरा जो उसके साथ अपने साथ कनेक्शन करवा दिया, कहा ना स्पर्श किया। भगवान को तो हमने खूब याद किया भक्ति में, लेकिन कनेक्शन नहीं हुआ ना। क्यों नहीं हुआ? दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग है। बॉडी कॉन्शियस की फ्रीक्वेंसी और सोल कॉन्शियस की फ्रीक्वेंसी में कोई मैचिंग नहीं है। और फ्रीक्वेंसीज तो तभी कनेक्ट होती है जब समानता होती है। तो उसको सुंदरी कहा तो आत्मा को देख रहे हैं भगवान कि तुम तो हो ही पवित्र। आज रोज की मुरली हम सुनते हैं, बाबा कहते हैं मीठे बच्चे हैं। सचमुच इतने मीठे हम है, सचमुच इतने मीठे हम। लेकिन बाबा क्यों कह रहा है? उसको पता है भले प्रेजेंट में नहीं है, लेकिन ये थे। ये तो माया के, रावण के, कंस के प्रभाव में आकर इसकी मिठास कम हो गई, कटुता आ गई है। लेकिन मैं रोज इसमें रूहानियत भरता जाऊंगा तो मेरे पहले जैसे मीठे बच्चे थे वैसे मीठे बच्चे ये बन जाएंगे। क्योंकि भगवान कह रहा है, सत्य वचन है वो, परमात्मा स्वयं सत्य है। उसकी मुखारविंद से निकलने वाला एक एक वचन भी तो ऐसे ही नहीं बोल रहा है मीठे बच्चे हमको। भले कई बार हमको लगता है मैं इतनी मीठी तो हूँ नहीं, फील होता है ना, सच्चाई तो अंदर में फील होती है ना कि हम इतने मीठे तो नहीं है, लेकिन भगवान तो मुझे कह रहा है। जैसे घर में भी बच्चे होते हैं ना, कभी बहुत परेशान करते, कहना नहीं मानते हैं, तो थोड़ा सा प्यार दे, तू मेरा मीठा बच्चा है ना, तू मेरा बेटा लाडला है ना, और उस प्यार में उससे वो जो नहीं कर रहा था करवा लेती है करती है नहीं करती है, और उसको मीठा बना देती है फिर। तो भगवान भी ऐसे ही कर रहा है। तो उसको जो कहा सुंदरी, तो भले उस समय तो मन बुद्धि दिव्यता से खाली है, रूहानियत से खाली है। खाली है का मतलब बाबा ने कहा कि तुम आत्मा पवित्र हो, पतित बनने के बाद भी कह रहा है तुम पवित्र हो, लेकिन वो रूहानियत वो रावण वाली जो विकारों की लेयर से ढकी हुई है। लेकिन भगवान की दृष्टि एक्सरे जैसी है। जैसे एक्सरे कपड़ा पहना हुआ है, चमड़ी भी है, लेकिन फिर भी अंदर जाके अंदर का पिक्चर लेके आ जाता है। तो भगवान अंदर देख रहे हैं कि वही आत्मा है कल्प पहले वाली। लेकिन रावण के संग में, कंस की दासीगिरी में उसका ये हाल हुआ है। तो उसकी भावना को मांगा, मतलब भावना को चेक कर रहे हैं। और अगर उसने उसकी हो गई, दिल से उसको मान लिया, अब कहा मैंने कंस की कोई चिंता नहीं करनी है, उपटन सारा उसको दे दिया। इतना ही नहीं, कहते हैं वो स्पर्श करके और क्या किया, उसको सचमुच में उसका कुबड़ निकाल दिया। क्योंकि उसको कुब्जा कुब्जा करके चढ़ाते थे, तो उसको जैसे ही देखा कि उसने मुझे स्वीकार किया है, तो भगवान के जब हम बनते हैं, दुनियावी बॉडी कॉन्शियसनेस छोड़कर सोल कॉन्शियस को एक्सेप्ट करते हैं, तो भगवान रिटर्न में हमारे जीवन में खुशियाँ भर देता है। तो क्या किया, उसके दोनों पैरों पे अपने दोनों पैर रखे, उसकी ठोड़ी पे, क्योंकि उसको जो स्पर्श करना था ना, तो पूरा सिर्फ इधर थोड़ी, इधर भी लगाते हैं ना, और चूंकि वो तो झुकी हुई है, तो नीचे झुकी है तो बहुत ज़्यादा हाथ भी नहीं पहुंच रहा है उसका। तो क्या करते हैं, 2 उंगलियां दोनों हाथ की उसके चीन पर, ठुड्डी पे लगाते हैं, और वो आजकल क्या बोलते हैं उसको, जर्क दे के उठाते हैं ना, हाँ, ऐसे जर्क लगाया, उस जर्क बोलते हो, क्रिप्टो क्या होता है, प्रैक्टिस करते हैं आजकल, हड्डियाँ कहीं सरक गई है जगह से, हाँ, जर्क बोलते हैं, या एक स्ट्रोक, धक्का एकदम से किया। और वो फेस तो उसका अट्रैक्टिव था ही, युवती तो थी ही,
लेकिन जो कुबड़ था, जो वक्र थे, वो गायब हो गए। तो रिटर्न में उसको, वो सचमुच में जो चाहती थी कि मैं सुंदरी हूँ, बनूं, सुंदरी बना दिया उसको। और इतना ही नहीं, अब कुब्जा, क्योंकि ये तो आए थे कंस के इनविटेशन पे, ये तो रास्ते भ्रमण में हो रहा है ना सब कुछ, तो अभी तो उसको वहां जाना है, लेकिन कुब्जा तो ये आगे चलते हैं फिर उसका वहां पर बातचीत करके, उसको सुंदरी बना के, उसको ठीक करके। तो कृष्ण आगे बढ़ रहे हैं, ये उसका पीताम्बर है लटका हुआ, उसको खींच रही है। मैं अब तुम्हें जाने नहीं दूंगी, तुमने अगर मुझे अपना बनाया है तो अब तुमको मैं अपना बना के रखूंगी, मेरे साथ मेरे घर चलो। और कृष्ण वहां पर कहते हैं तुम्हारे घर आऊंगा जरूर, लेकिन जिस मिशन के कारण मेरा आना हुआ है कंस की नगरी में, मथुरा में, उसने ही तो बुलाया है ना। पहले वो तो, ये तो रास्ते में भ्रमण चल रहा है, तो पहले वो तो पर्पस पूरा कर लूं मैं, तो फिर मैं जरूर आऊंगा। इसका अर्थ क्या है कि बाबा ने हमारे अंदर जागृति करा दी कि माया के प्रभाव में, रावण के प्रभाव में, कंस के प्रभाव में, जो बॉडी कॉन्शियसनेस में आके जो विकारों की लेयर हमने आत्मा के ऊपर चढ़ाई है, उस लेयर को थोड़ा सा क्रैक दिया और अंदर छिपी दिव्यता को बाहर निकाला। समझ में आ रही बात? लेकिन अभी पूरी लेयर मिटानी है, इतने में ही खुश नहीं हो जाना है। ये तो थोड़ी सी उसमें क्रैक, जैसे बादल काले घटा छाई हुई है और कोई हवा के झोंके से बादल बीच में से टूटा तो चंद्रमा दिख गया, सूर्य दिख गया, लेकिन बादल तो है ना वहाँ पे। वो फिर से हवा के झोंके से दोनों मिल जाएंगे तो अब बादल नहीं, वो सूर्य नहीं दिखेगा, चंद्रमा नहीं दिखेगा। तो कंस को पहले मारना पड़ेगा, बॉडी कॉन्शियसनेस को, अहंकार को पहले खत्म करना पड़ेगा, तब जाके मेरी फ्रीक्वेंसी और उसकी फ्रीक्वेंसी एकदम सेम। जैसे ब्रह्मा बाबा 16 कला संपूर्ण हो गए, शिव बाबा सदा ही उसके साथ है। और हम तो योग करते हैं तो क्या करते हैं, शिकायत करते हैं ना, थोड़ी देर योग लगता है फिर नहीं लगता है, करते हैं शिकायत? नहीं करते हैं। तो भगवान सदा मेरे साथ रहे, मेरे घर में रहे, माना मेरे दिल में वो सदा बसा रहे। तो वो कुटिलता, वो वक्रता छोड़नी होगी, अर्थात वो बॉडी कॉन्शियसनेस को पहले पूरा खत्म करना पड़ेगा, अर्थात सदा सदा सोल कॉन्शियस वाली जीवन जीनी होगी। तो बेशक ब्राह्मण बन गए हैं हम, हमें बताया गया कि तुम देह नहीं तुम आत्मा हो, अब आत्माभिमानी स्थिति में रहो, विदेही बनकर चलो, अशरीरी होकर पुरुषार्थ करो। पर सदा तो नहीं है ना, अभी तो झूला ही झूल रहे हैं ना हम लोग। तो जब तक झूला रहेंगे वो सदा कैसे हमारे साथ होगा? हमारा झूला हम झूल रहे तो यहाँ से वहाँ जंप लगा लेते हैं फटाफट। किस घड़ी हम सोल कॉन्शियस से बॉडी कॉन्शियस में आ जाते हैं हमको ही नहीं पता होता है। जैसे गुस्से वाले को थोड़ी पता चलता है। गुस्से वाले को कहो तुम बहुत गुस्सा करते हो, तो मैं तो कभी नहीं करता हूँ गुस्सा क्योंकि वो सचमुच करता थोड़ी है, वो तो संस्कार वश फिसल जाता है। तो हम भी तो अटेंशन रखते हैं, मैं आत्मा हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ, मुझसे वो रेडिएट हो रहा है। सामने भी जो मैं जिसके साथ इंटरेक्ट कर रही हूँ वो भी एक आत्मा है, ओरिजिनली वो भी प्रेम स्वरूप हूँ है। ऐसा करते करते कब हम बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं पता चलता है। तो सदा तो फिर भगवान हमारे साथ नहीं रह सकता है ना, तो सदा बांध के रखना है उसको।
हाँ, सदा दिल में बसा रहे, कि एक शिकायत ही नहीं उठे कि योग थोड़ी देर लगता है और फिर टूट जाता है। उसके लिए सदा सोल कॉन्शियस बनाए रखनी होगी। दुनिया की लोक लाज को एक साइड। हम तो लोक लाज निभाने में ही ज्यादा बॉडी कॉन्शियस में आते हैं। हमको ये विश्वास नहीं है कि हमारी रूहानियत कुछ जादू करेंगी, उसका हमें अपने आप पर विश्वास नहीं है। हमको लगता है नहीं, हमें उनके साथ थोड़ा वैसा ही बन के चलना पड़ेगा, तभी गाड़ी पटरी आगे बढ़ेगी। लेकिन नहीं, हम अपनी रूहानियत को, हम अपनी दिव्यता को, हम अपनी पवित्रता को, स्वच्छता को, सरलता को जितना जितना बढ़ाते जाएंगे उसका जादू दुनियावी लोगों पर अवश्य पड़ेगा। तो इसलिए हमें जरूरत नहीं है कि उनके साथ हम बॉडी कॉन्शियस में आ जाएं, लेकिन उन्हें अपने सोल कॉन्शियस में रंग दें, इसकी हमें ज़रूरत है। और इतना डीप रियलाइजेशन के लिए एकांत की ज़रूरत है। इसीलिए इस भट्ठी में आपको एकांत दिया गया। ज्ञान सुनकर बहुत हो गया है। कभी कभी वो कहते हैं ना, बाल्टी से पानी नीचे बह रहा है, बाल्टी तो भर गई है पर नल चालू है, तो ज्ञान तो इतना ओवरफ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है। परंतु बाल्टी में छेद है, जैसे ही वहां से बाल्टी उठाती हूँ, बाल्टी तुरंत खाली हो जाती है, तुरंत खाली हो जाती है। तो एकांत में हमें बैठना है, चेकिंग करनी है। ब्राह्मण तो बना हूं, चलना उस दुनिया में है जहां नेचुरल सोल कॉन्शियस रहेंगी, जहां बॉडी कॉन्शियसनेस का नाम मात्र भी नहीं होगा। तो मुझे कितना अपने आप को सोल कॉन्शियसनेस के साथ जीवन जीना है। मैं कितना बार बार स्लिप हो जाता हूं। वो बैठ के चेकिंग। प्रेम स्वरूप हूं ना मैं आत्मा, मुझे आत्मा से वो प्रेम क्यों नहीं वाइब्रेट हो रहा है? क्यों? उसके बदले में नफरत आ जाती है जब मैं इंटरेक्शन में आता हूँ। योग में बैठकर अच्छी कमेंट्री चल रही है, अच्छे गीत बज रहे हैं, उस स्थिति में आ जाना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसके बाद अगर उठे हैं हम, तो भी वो स्थिति मेंटेन करें, तब कहेंगे कि वो स्थिति हमने, वो योग पावरफुल था। वो अंदर तक एब्जॉर्ब नहीं हुआ है अभी, वो तो सिर्फ बाकी ख्यालों से अलग हो गए हैं, अच्छे ख्यालों से जुड़ गए हैं, तो डेफिनेटली अच्छे ख्याल का अच्छा वाइब्रेशन। लेकिन भीतर में अभी अंदर में जज नहीं हुआ है। भीतर तक जो समा जाना चाहिए, अगर वो भीतर तक समा गया होता, ऐसी वाली याद में मैं बैठा होता, तो परमात्मा ज्ञान सूर्य की किरणें न सिर्फ भरने का काम करती है, लेकिन हमारे अंदर के उस मैले आवरण को भी जलाने की भी ताकत रखती है। वो भी जल गया होता, और वो जब जल गया होता, तो जब मैं योग से उठा होता, तो भले मेरी इसके साथ घृणा थी, पर अभी वो घृणा भाव नहीं आएगा, होगा ना? लेकिन मैल है, ये ग्लास भरा पड़ा है, कोई बच्चा आके इसको एकदम से धक्का देता है, इसके अंदर पानी होगा तो पानी गिरेगा, दूध होगा तो हम कहते नहीं, मैं तो इसके साथ बहुत अच्छे से चल रहा था, उसने मेरे साथ ऐसे किया ना, तब मेरे अंदर से ऐसे निकला। भले उसने ऐसे किया, लेकिन अंदर में था इसलिए निकला ना, होता ही नहीं तो निकलता कहाँ से? जो भरा होता है वो ही निकलता है ना। तो यही तो बैठ के एकांत में अपने आप से बातें करनी है, रियलाइज करना है। परिवर्तन, उसने परिवर्तन स्वीकार किया। मैं अब कंस के द्वार पे नहीं जाऊंगी, मुझे कोई परवाह नहीं उसकी,
तुम मुझे मिल गए हो। और उसमें बताते हैं कि फिर कृष्ण तो आगे गया अपना कंस मारने का, कंस वध का कार्य करने भी, और फिर वचन जो दिया था उसके घर आया है, और उस घर में उसका वर्णन दिखाते हैं कुब्जा का, कि उसने अपने आप को बहुत सुंदरी तो उस समय हो गई थी, ज्वेलरी आदि से संपन्न किया। वो तो दुनिया वाले नहीं समझते, तो सब कुछ किस लेवल पे देखते हैं, देह के लेवल पे देखते हैं, लेकिन बाबा ने तो हमें सब बातें समझा दी है ना बारीकी। ये वास्तव में क्या है कि बाबा ने ज्ञान दे दिया और कह दिया बच्चों इस ज्ञान के आधार से स्नान करो, इस ज्ञान के आधार से योग करो, योग से गुणों और शक्तियों को भर के गुण रूपी आभूषणों को धारण करो। और जब तुम ऐसे तैयार हो जाओगे तो साजन सजनी को साथ लेके जाएगा ना साजन सजनी। दुनिया में भी देखो मैचिंग ढूंढते हैं हम, एक लंबा हो और एक नाटा हो, बोलते कैसी जोड़ी अच्छी नहीं लगेगी, तो वो भी कहता है मेरे जैसे मेरे साथ चलना है, मेरे साथ रहना है, मेरे घर में रहना है, चाहते हो कि मैं तुम्हारे घर में रहूं, तुम्हारे दिल में बसूं, फ्रीक्वेंसी तो मैच करो। तो कुब्जा ने किया। तो पहले ही पूछा था कौन है कुब्जा, तो आपने क्या कहा था? याद करो क्या आंसर दिया था? क्या आंसर दिया था? हम ही हैं। तो ये रियलाइज करना है, भगवान जब तक नहीं थे हमारे जीवन में, हम विकारों के ही दास बनकर बैठे थे, उसको ही पोषण कर रहे थे। लेकिन अब जब भगवान मिल गया है, उसको पलट के भी नहीं देखना है कंस को, विकारों को, उसको स्पर्श करना है। जो कुछ मेरे पास है, उसके पास उपटन था तो उपटन दिया, जो कुछ मेरे पास है वो भगवान की सेवा में लग जाए। मेरे श्वास, मेरे संकल्प, तब जाकर मेरा मन उसको लगेगा, वरना शिकायत बनी ही रहेगी। योग में बैठते तो हैं, परंतु वो जो अनुभूति होनी चाहिए चंद पल होती है, उसके बाद तो वही सारी बातें याद आती हैं। और कई बार तो लोग कहते मैं अकेला तो योग में बिना कमेंट्री के बैठ ही नहीं सकता। जैसे ही बैठते हैं बहन जी, अंदर का टेप रिकॉर्ड चालू हो जाता है। कई ऐसे भी कहते हैं, लेकिन प्रैक्टिस डालनी पड़ेगी। इसलिए समय की डिमांड है एकांत, एकाग्रता, एकरस स्थिति। और आप सभी ने जितना हो सके सबने पूरा प्रयास किया है। बेशक हम मधुबन घर में बहुत समय के बाद आते हैं, तो मधुबन वालों से भी हाय हेलो करने की दिल होती है। फिर आपस में भी तो शायद इतने हम इकट्ठे नहीं मिलते होंगे, तो आपस में भी एक दूसरे से हाय हेलो करते हैं। और चूंकि अभी आदत नहीं है इतना चुप रहने की, अटेंशन कब खसक जाता है पता नहीं चलता है। कोशिश तो सभी कर रहे हैं। हमारा आपसे यही कहना है कि इस एकांत के अभ्यास को यहाँ से संकल्प करके जाओ कि जब हम घर लौटे, अपने अपने वर्क प्लेस पर जाएं, सप्ताह में या 15 दिन में एक एक दिन मौन निश्चित रूप से करें। जैसे जिसका कारोबार है, बिना मौन के न तो अंतरात्मा की आवाज़ सुनाई देंगी, न तो मैं भगवान क्या सुना रहा है और मैं कर क्या रही हूँ रियलाइज नहीं होगा, न भगवान के टचिंग को कैच कर पाएंगे, और न ही जो विश्व हमारे ऊपर प्यासी नजरों से देख रहा है, न उनकी पुकार को सुन पाएंगे। हम क्या कहते हैं? हम खुदाई खुद मदगार हैं। भगवान खुद कहता है मेरे से ज़्यादा आपको दुनिया याद कर रही है,
देव और देव, क्योंकि माँ सबको याद आती है दुखों में, है ना। तो जब हम वो स्वरूप में आए, हाँ बाबा कहते हैं ना, बाबा को तो पुकार सुनाई दे रही है दुखियों की, तुमको सुनाई नहीं देती है। कैसे सुनाई देगी, वो अभी तक कुबड़ निकटी हुई है। तो सारी सरलता, और इसके लिए एकांत। तो यहाँ से ये संकल्प करके जाना, और जो कुछ भी है मन में, इसका उसका जो भी हर एक के जीवन में अपनी अपनी बातें होती हैं, गठरी भर के बाबा को देखे जाना। ये मेरे काम का नहीं है, ठीक है। तो आपकी भट्ठी सार्थक हो जाएगी। रोज ऐसे दिन नहीं मिलेंगे पांडव भवन में भट्ठी करने के। ये बहुत बड़े पुण्य का फल है कि पांडव भवन में भट्ठी करने का चांस मिला है। तो ऐसी पांडव भवन की भट्ठी 100% हमारी सफल रहे। यहाँ से एक संकल्प करके जाएं, जीवन में एकांत को स्थान देना है। इसी एकांत के स्थान देने से जीवन में हमारा मन स्वच्छ होता रहेगा, बुद्धि दिव्य बनती रहेगी, दिल साफ होगा, और भगवान सदा वहाँ पर वास करेगा। हम कंबाइंड की जो स्थिति बोलते हैं ना, बाबा कहते कंबाइंड तभी होंगे ना जब फ्रीक्वेंसी मैच होगी। तो जब वो कंबाइंड होगा, दुनिया में कुछ भी उलट पुलट हो जाए, सर्वशक्तिवान तो मेरे साथ कंबाइंड है, मुझे क्या परवाह करने की जरूरत है ना। तो ऐसी स्थिति हमारी होगी फिर। ओम शांति। ओम शांति। हमारी दीदी ने इतनी सुंदर क्लास कराई, सभी एक हाथ की ताली बजाकर उनको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देंगे, शुक्रिया करेंगे। और मैं तो इतना ही कहूँगी कि अपना कीमती समय निकाल कर दिया ज्ञान अपार, अपना कीमती समय निकाल कर आपने दिया ज्ञान अपार, बताया कैसे शिव बाबा ने कुब्जा का किया उद्धार। इसलिए हम सब आपका